नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलता शासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8, विषय इतिहास, प्रकरण कंपनी का फैलता शासन, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझा सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों की प्राकल्पनाओं का परीक्षण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों का चार्ट बना सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों के अध्ययन में रुचि पैदा कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना विकसित कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपीट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी कंपनी के फैलते शासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें लिखेंगे औरंगजेब के अयोग्य और अकुशल उत्तराधिकारियों के चलते मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। मुगलों के पतन के समय कर्नाटक में सेनापति से शासक कौन बना? हैदर अली। हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने आजीवन किससे युद्ध किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से। और पांचवा क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन किस प्रकार फैलाया? तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम कंपनी के फैलते शासन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में एक टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है सहायक संधि। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में किसकी स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंपनी रियासतों पर कौन सी संधि थोपने लगी थी? सहायक संधि। सहायक संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा? किस पद पर किसको बिठाया जाएगा? कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वे कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो उन्हें जुर्माने के तौर पर इसका इलाका कंपनी के अपने कब्जे में ले लेती थी। फिर यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे कंपनी रेजिडेंट के माध्यम से भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगी थी। कंपनी रियासतों पर सहायक संधि थोपने लगी। बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन, कंपनी ने भारतीय रियासतों में किसकी नियुक्ति की? रेजिडेंट की। रियासत किसके रखरखाव हेतु कंपनी को पैसे देती थी?
सहायता सेना के रखरखाव हेतु। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड सेक्शन पॉइंट है मैसूर से लड़ाई, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। सेकंड क्वेश्चन, मैसूर का किसके साथ युद्ध हुआ? कंपनी के साथ। कंपनी तथा मैसूर की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे हैदर अली और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों ने नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदेगारों से को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 69, 1780 84, 1790 92 और 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। फिर यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम पर सार में श्याम पर चिपका करके लिखेंगे। टीपू सुल्तान मैसूर के शक्तिशाली शासकों में था। उसने पदार्थों का निर्यात रोक दिया। अंग्रेजों के साथ 4 बार जंग हुई। अंतिम जंग में कंपनी की विजय हुई। और यहाँ आप टीपू सुल्तान का चित्र चिपका सकते हैं। फिर यहाँ पर है बौद्ध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने बंदरगाहों से किसका निर्यात रोक दिया? चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का। मैसूर के साथ अंग्रेजों की कितनी जंग हुई? 4। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा सेक्शन पॉइंट है मराठों से लड़ाई, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मैसूर के युद्ध में किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने पंजाब के किन शासकों से लड़ाई लड़ी? मराठों से। अंग्रेज मराठा युद्ध के क्या परिणाम रहे? निरुत्तर। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठा अपना सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राज्य मंडल के सदस्य थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे मराठा शासन कई राज्यों में बंट गया जो राज्य मंडल के सदस्य थे। पहला युद्ध 1782 में था तथा तीसरा युद्ध 1817-19 में हुआ। तीसरे युद्ध में कंपनी को सफलता मिली। फिर बौद्ध प्रश्न में पहला क्वेश्चन, सालबाई की संधि कौन से सन में हुई? 1782 में। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1819 में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर मूल्यांकन प्रश्न में है पहला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टम का युद्ध हुआ 1767 में, 1780 में, 1799 में, 1801 में। कंपनी व मराठों के मध्य प्रथम युद्ध हुआ 1782 में या 1761 में। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, सत्य या असत्य? चौथा क्वेश्चन, सहायक संधि क्या थी? टीपू सुल्तान से कंपनी क्यों नाराज हुई? गृह कार्य में लिखेंगे कंपनी ने भारत में शासन का विस्तार किस प्रकार किया, लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।